जय हिंद दोस्तों। दुबई के लोगों के लिए सोना ऐसे है जैसे कि अपने देश में आम हो। सोने की गाड़ियाँ और घड़ियाँ आपने पहले भी देखी सुनी होगी, लेकिन दुबई के ये शेख सोने को खाने से लेकर पहनने तक में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। आखिर ऐसा क्या है कि जो दुबई में सोना इतना सस्ता और आम है? तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुंचे। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई के विकास में तेल और टूरिज्म का जितना बड़ा योगदान है और लगभग उतना ही बड़ा योगदान गोल्ड का भी है। यहाँ एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के ऑफिस और आलीशान शोरूम मौजूद है, वहीं दुबई में एक मार्केट ऐसे भी है जिसके अंदर लगभग 1000 से भी ज़्यादा सोने की दुकानें हैं जो रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस करती है। लेकिन इस मार्केट का नाम हम आपको इस वीडियो में अंत में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहना। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दुबई में इतना सोना आ कहाँ से रहा है, और ऐसा क्या है कि दुबई के सराफा बाजार में सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। दरअसल दोस्तों, दुबई साउथ अफ्रीका से बड़े मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़ के एक खूबसूरत ज्वेलरी तैयार की जाती है। फिर दुबई का स्टैंप लगते ही इस ज्वेलरी का रेट दुबई में सोने के रेट के बराबर पहुंच जाता है। और ये यूं ही नहीं है दोस्तों, दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी इतने प्योर और देखने में खूबसूरत होते हैं, बल्कि ये ना सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर में बेची जाती है, जिसमें भारत और चीन सबसे आगे है। और इस तरह दुबई हर साल लगभग 1200 टन सोने का व्यापार करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बिकता है उसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 29% सिर्फ दुबई का ही होता है। यहाँ पे सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि दुबई में गोल्ड सेक्टर में करीब 4086 कंपनियां काम करती है। और इस महामारी से पिछली बार दुबई ने तकरीबन 5 लाख करोड़ का गोल्ड बेचा था। अब हम ये सभी जानते हैं कि इंडिया में भी सोने का क्रेज लोगों के सर पे चढ़ के बोलता है। शादी से लेकर सगाई तक हम भारतीय सोने का खूब इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं और अपने सोने में गहरे दिलचस्पी की वजह से यहाँ गोल्ड में निवेश करने के मामले में हम भारतीय सबसे आगे हैं। दुबई में भारतीयों के बाद गोल्ड में सबसे ज़्यादा निवेश पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान और कनाडा के लोगों का है। मार्केट के आकार के बाद अब बात करते हैं कि दुबई का सोना इतना ज़्यादा दुनिया भर में मशहूर क्यों है और कैसे ये सोने की इतनी बड़ी मार्केट बन गई। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि दुनिया भर में सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में दुबई अव्वल नंबर पे है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं वे सारा गोल्ड सरकार द्वारा उनकी शुद्धता और उनकी गुणवत्ता को चेक करके ही प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा हर ज्वेलर को अपने स्टोर से बेचे जाने वाले हर गोल्ड के आइटम पे सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना जरूरी होता है। यही हॉलमार्क बताता है कि सोना कितने कैरेट का है और यह हॉलमार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है। यही नहीं, अगर दोस्तों कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क के सोने को बेचता है या फिर मिलावटी सोना बेचता है तो उसे यूएई एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल तक की सजा या फिर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और दोस्तों, दुबई में कानून कितने सख्त हैं ये आप जो दुबई गया है उससे पूछ सकते हैं। फाइन और सजा की दर से यह नकली या फिर लो ग्रेड सोने का व्यापार ना के बराबर है। इसके अलावा दुबई में सोना बाकी देशों की तुलना में बहुत सस्ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाकी देश में सोने पर कई तरह के टैक्स लगते हैं। जैसे इंडिया में वैट प्लस जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस लेबर चार्ज जैसे अलग अलग टैक्स लगते हैं जो सोने की ज्वेलरी को काफ़ी महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 5% वैट लगता है, और ये टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद लगना स्टार्ट हुआ है, जिसका मतलब है कि 2018 के पहले दुबई से सोना खरीदना आज का मुकाबले और भी सस्ता था। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं, तो टूरिस्ट के लिए तो गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। साथ ही पूरी दुबई में सोने की कीमत हर शॉप में एक ही होता है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को फॉलो किया जाता है जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि आपको हर शॉप पे जाके गोल्ड प्राइस के दाम पूछने या फिर नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, दुबई में सोने की कीमत फिक्स जरूर है, लेकिन आभूषणों की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में आप मोल भाव कर सकते हैं। लेकिन ये सब आभूषण का डिजाइन किस देश का डिजाइन है, मशीन से बना है या फिर हाथ से, ये रिटेलर पर या आपके बार्गेनिंग टैलेंट पे भी निर्भर करता है। और अगर आपके बार्गेनिंग स्किल्स कमाल के हैं तो हम आपको राय देंगे दुबई गोल्ड सूक में जाने की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गोल्ड सूक क्या है, तो दोस्तों यही वो दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है जिसके बारे में हमने कहा था कि आपको आखिरी में बताएंगे। दोस्तों, दुबई गोल्ड सूक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है
जिसमें 1000 से भी ज़्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि डमास, मालाबार और कल्याण ज्वेलर्स जैसी गोल्ड शॉप भी रहती हैं। यहाँ आपको लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाती है। आप किसी भी शॉप से खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि शुद्धता की गारंटी हर शॉप देती है। और यहाँ दुनिया भर के देशों से एक डिजाइन वाली ज्वेलरी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, दुबई से सोना खरीदने का एक फायदा और है। अगर आप दुबई का खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वेट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है और कोई भी पट्टा नहीं काटा जाता। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि अगर आप खुद दुबई जाएं तो आप कितना सोना बिना एक्स्ट्रा टैक्स दिए ला सकते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स CBIC के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है और 1 वर्ष से ज़्यादा समय से विदेश में रह रहा है, वे दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन ये नहीं कि मन मुताबिक किलो के हिसाब से खरीदा और इंडिया में आके बेच दिया। इस पर भी लिमिट है। और आप दुबई से कितना सोना टैक्स फ्री ला सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर आप पुरुष यात्री हैं तो इसकी लिमिट 20 ग्राम है, या फिर जिसकी कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा ना हो, आप इतने ही गोल्ड ज्वेलरी ला सकते हैं। और अगर आप एक महिला यात्री हैं तो 40 ग्राम गोल्ड यानी कि जिसका मूल्य 1 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, इतने सोने का आभूषण आप ला सकते हैं। यही सेम नियम बच्चों पर भी लागू होता है। और अगर आपको दुबई से भारत इससे ज़्यादा सोना लाना हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, जो पहले 10% थी लेकिन अब बढ़ के 12.5% हो गई है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी देके मनचाहा सोना ला सकते हैं। इसकी भी लिमिट है। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज़्यादा रुके हैं तो आप 1 किलो सोने को बार या फिर कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा सोना लाना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा सोने पे 36.05 कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो उस सोने को भारत के मुकाबले भी महंगा बना देगी। तो कुल मिला के बात यह है कि दुबई से सोना खरीदना हर हिसाब से अच्छा है। तो आप जब भी दुबई जाएं गोल्ड शॉपिंग जरूर करें। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी खरीदारी का बिल अपने साथ रखें और हो सके तो गोल्ड पहन के ही आएँ और ज़्यादा होशियार ना बने। अगर गोल्ड लिमिट से ज़्यादा है तो उसे डिक्लेयर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप इसको लाइक जरूर करना और फिर इसे दिल खोल के शेयर करना भी मत भूलना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।